पूर्वासियों को उपदेश में भगवान निरंतर जो करुणा की व्याख्या में बातें कही थी, बातें तो वही है, रूप स्वरूप जैसा भी प्रभु मुंह से निकलवा ले। अभी तक भगवान हमें क्या करना चाहिए इस बात के लिए निरंतर उपदेश कर रहे हैं। अब यदि हम कोई काम करें और काम करने के बाद निश्चित फल न मिले तो उसका स्वरूप क्या होगा ये भी तो जानना जरूरी है, नहीं तो ये पता कैसे लगेगी कि जो हमने करा वो काम सही है या गलत है। सूक्ष्म में चूंकि कल कथा में विक्षेप हो गया, सूक्ष्म में एक बात सिर्फ पकड़ में आई कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जो। यदि किसी को मेरा प्रिय होना है तो मेरे अनुशासन को मान ले। और प्रभु ने अनुशासन में फिर कही कि यही तन कर फल विषय न भाई, विषय नहीं है। विषय क्या? इंद्रिय जनित विष का नाम, इंद्रिय जनित विषय तो सही मायने में कहा जाए विषय, और भगवत जनित विषय अमृत हो गया। अब ऐसा समझिए कि भगवत जनित विषय क्या हुआ कि हम भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए बैठे, भगवान के लिए उठे और भगवान के लिए खाएं और भगवान के लिए गाएं और भगवान के लिए नाचें और भगवान जो कुछ करें सब भगवान के लिए करें। ये भगवत जनित विषय हो गया। और संसार जनित विषय क्या हुआ कि जो कुछ भी करें वो संसार के लिए करें। संसार के अलावा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम सभी लोगों के साथ में है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि घर में कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है तो घर को खूब सजाया जाएगा, सब कुछ करा जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा उत्सव है जहाँ से कोई दान आना है, किसी तरह का मान आना है, तो घर के सब सदस्यों के लिए तो मान और दान आ जाए, लेकिन घर में जो ठाकुर बैठे हैं उनके निमित्त जो है कोई ये ध्यान ही नहीं करता
कि ये ठाकुर भी तो हमारे घर में बैठे हैं भाई, थोड़ा सा बात तो पुरानी हो गई। गुड़िया के विवाह के वक्त में हमारी बहन जी, नहीं हाँ गुड़िया की नहीं, हमारे भांजे के विवाह में हमारी बहन जी भात मांगने आ रही थी, तो वो कह रही थी कि लौकिक रूप से बहन भाई के कपड़े लाती है, भाई के लाएगी, भाभी के लाएगी, बच्चों के लाएगी, ये लाएगी, वो लाएगी, इस तरह से करेगी, उस तरह से करेगी। तब अचानक क्या भाव गोविंद ने पैदा करा, तो मैंने उन्हीं से कही, मैंने कही कि तू सबके लिए लाने की तो बात कर रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे लिए भी कुछ मंगवाया है क्या? क्या भूल गए तुम, अपने ही अपने में मस्त हो? तो मैंने कही कि भैया तू हमारे पीछे नहीं हो, लेकिन आज गोविंद ने प्रेरणा करी है तो ठाकुर जी के लिए वस्त्र मुकुट जरूर लेके आई हो, और सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार वो लेके आई। ये भगवत संबंधी विषय हुआ, और संसार का विषय कि हमारे लिए ले आई हो। तो इस तरह से एक तत्कर्मफल विषय न भाई और स्वर्ग बताई, और मम अनुशासन माने जोई, बोले कि मेरा अनुशासन तो ये है। लेकिन प्रभु ने एक बात और कह दी कि यदि इस अनुशासन को नहीं माने, तो जब नहीं माने तो क्या होगा? सो न तरे जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, शोकत निंदक मंदमती आत्मान गति जाई। उसका परिणाम क्या होगा कि आत्महत्या करने पे जो पाप लगता हो वो पाप उसको लगेगा। अब ये बात तो ये रही कि पाप तो आत्महत्या का लग गया, लेकिन इस आत्महत्या के अरे यार ये तो, लेकिन इस आत्महत्या के पाप से बचने का उपाय भगवान फिर संग ही संग बताए दे रहे हैं। बोले क्या है उपाय? यदि इस लोक और परलोक में आपको सुख भोगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोले मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको हृदय में सुन मम वचन हृदय दृढ़ करो। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुना, प्रभु ने कही और निकाल दिया, ये नहीं। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ करो, अच्छी तरह से अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। अब हृदय में धारण करने की परिभाषा क्या है? हृदय में धारण करने की परिभाषा यही है कि जिस चीज का हम सतत चिंतन बना रहे हैं, जेब में पैसा धरा हो और बाजार जा रहे हो तो रास्ते में ऐसे लगे कि इतने सारे पैसे जेब में रखे हैं कि कोई जेब काट तो न ले,
और ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं, कोई संदूक अटैची लेके तो न भग जाए, तो हर समय उसके चिंतन चित्त में बना रहता है। तो इसीलिए दृढ़ गयो सुनिमम वचन दृढ़ गयो, जो मैं वचन कहने जा रहा हूँ इन वचनों का सतत चिंतन करो। और वो क्या है? और सबसे आसान रास्ता कौन सी है? सबसे आसान रास्ता कौन सी है? सबसे आसान रास्ता ये है, सबसे आसान रास्ता ये है कि सुलभ सुखद, सुलभ है और सुखद है। कौन सी रास्ता है? मार्ग यह भाई और भगति मोरी, पुराना श्रुति गाई। जो परलोक और इसलोक दोनों जगह सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करो। और भक्ति करना तो बहुत सरल है। प्रभु कह रहे क्या भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन भक्ति करने के तरीके को जब मानस में जगह जगह व्याख्या करी गई तो नतीजा क्या निकला कि भक्ति के बहुत सारे स्वरूप आ गए। पहले स्वरूप में भगवान की भक्ति करने के लिए मनुशत्रुपा ने प्रयास किया और भगवान को प्राप्त किया। क्या करा? भवन बसत बा चौतपन हृदय बहुत कोई न विषय मिला। भवन बसत बा चौतपन हृदय बहुत दुबला, जन्म गयो परिवत बिना भगवान की भक्ति के ये जन्म चला गया मनुशत्रुपा को। हृदय में अत्यंत दुख हुआ और फिर उन्होंने क्या करा? और महाराज नैमिषारण्य में जाके जो है तीर्थ में जाके बस गए। तो भगवान की भक्ति करने के लिए तीर्थ में जाके बसो और कन्हैया हाल सागफल गंधा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा और पुनि हरिएत ग्रंथ तब लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे, सब कुछ त्याग के और इतनी करी तब भगवान प्रकट हुए। तो ये भगवान की भक्ति तो सबसे पहले मनुशत्रुपा ने करी, लेकिन भगति मोर पुराण श्रुति गाई, मेरी भक्ति का जो गान कराए उसके फलस्वरूप भगवान को स्वयं मनुशत्रुपा के यहाँ पुत्र बन के प्राप्त करना पड़ा। अब दूसरी भक्ति में चले। दूसरी भक्ति की एक व्याख्या आई कि सीता मैया भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए पार्वती मैया की शरण ली उन्होंने। और पार्वती मैया की शरण लेके तो पार्वती मैया से प्रार्थना करी, मोर मनोरथ जाननी के बसहु सदा के। सबके पुर में जानती हो इसलिए मैं नहीं कह रही। और राम जी की प्राप्ति कर ली। अब और आगे चले। महाराज सीता मैया ने प्राप्त करने के बाद में जब भगवान का वनगमन हुआ, जब वनगमन हुआ तो निषाद राज महाराज ने भगवान को जिस तरह से स्वागत सम्मान किया वो भी भगवान की भक्ति हो गई। केवट महाराज ने गंगा पार कराई
और केवट ने यहाँ तक कह दी कि पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतरा नीचो मोई राम राउरी आद गजरत समत सब साची कहो भरती रे मारई लखन पे जब लगी न पाया पखारियो तब लगी न तुलसी दास नाथ कपाल पार उतारी। प्रभु से ये कह दीजिए जब तक चरण नहीं धो लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा, चाहे भले ही लक्ष्मण जी मेरे को तीर मार दे। और फिर जब पार उतार के भगवान ने कही कि केवट उतराई ले लो, तब नहीं ली तो भगवान ने क्या करा, बहुत कीन प्रभु लखान सिया नहीं कछु केवट ले विदा दीन भगवान तहु भगत विमल बने। तो महाराज केवट की सी धीरता कर भगवान ने भक्ति का विमल भक्ति का वरदान दे दिया। तो भगति मोर पुराण श्रुत गाई, ऐसे अभी चरित्र तो बहुत है, कथा बहुत लंबी हो जाएगी भक्ति में, आगे की फिर किसी प्रसंग में महाराज आगे फिर किसी प्रसंग के भाव प्रभाव में कहेंगे इस बात को। तो सुलभ सुखद मार्ग यमाई और भगति मोरी पुराण सुत गई। ये जो सारी हैं ये पुराणों में कही गई है शत्रुपा के प्रसंग की। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, कानून बना दिया गया, कानून में लिख दिया गया कि ये आदमी ये इस तरह का पाप करेगा तो उसको ये फल मिलेगा। लेकिन मैं इसमें जैसे जजमेंट देते हैं ऐसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, भक्ति पाने का जितने भी तरीके हैं शास्त्र के, ज्ञान आगम प्रत्यु अनेका और साधत कठिन न मन कौटे का। ज्ञान अत्यंत आगम है और फिर ज्ञान के संग में काउंटर ज्ञान, एक के बाद एक कानून के बाद उसका उपकानून, उसका उपकानून, उसका उपकानून। एक कोई संत महाराज, नाम तो याद नहीं है, मैं टीवी के ऊपर में कथा सुनने आता और महादेव जी के शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। तो महादेव जी की पूजा करने के लिए उन्होंने, महाराज ने 3 दिन तक महादेव जी पे जल कैसे चढ़ाना चाहिए इस पे व्याख्यान माला दी। अब हम जैसा मूर्ख आदमी 3 दिन तक महादेव जी पे जल ऐसे चढ़ाना चाहिए, ये सुनते सुनते तो इतना आती हो गया कि महाराज इससे तो महादेव पे जल नहीं चढ़ाओ, किसी और देवता पे ही चढ़ा लो। आपने इतनी बातें बताई है, ये क्या याद रहेंगी। वही प्रसंग में प्रभु कह रहे हैं ज्ञान
और फिर इनके पार्ट और काउंटर पार्ट पैदा हो गए। तो इन सबको करके भी मान लो उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ कि वो ज्ञान प्राप्त करके मेरे विषय में जान लिया, और जान के और फिर मेरे से क्या कहा, मेरे से ये कहा कि प्रभु मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको जान लिया। तो जान के क्या हुआ, रावण महाराज का क्या हुआ, शंकर जी की खूब सेवा करी, जो संपत्ति शिव रावण ने दिए 10 मात्र 10 चढ़ा के शंकर जी की संपत्ति प्राप्त कर ली रावण ने, और भगवान के समकक्ष हो गए और कहने लगे कि मेरा नाम लो, मेरा नाम जपो। तो ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधत कथित न मन कौते का, और करत कष्ट बहु पावई कोई। ये ज्ञान को बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है, और पाने के बाद में भी उसका सदुपयोग हो। साधत कठिन न मन कौते का, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको अपने ऊपर साधने में मन में विश्राम नहीं आता, मन में ये नहीं होता कि ये कर रहा हूं ये ऐसा ही सही है। इसलिए क्या है कि भक्ति करत कष्ट बहु पावई को, भक्ति न मोहि प्रिय नहीं। जो मेरे पास आ भी जाए तो वो मुझे, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान दे के आए हो महाराज, बहुत अच्छी बात है, आप ज्ञान लाए हो, ज्ञान ले आए, मेरे को जान लिया, आप बैठ के मेरा भजन करो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि यदि मेरा प्रिय बनना है, कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो भक्ति न कोई प्रिय नहीं। यदि भक्ति नहीं है उसमें तो वो मुझे प्रिय नहीं है। अब ये बात तो जहां तक नहीं, लेकिन महाराज भक्ति है क्या? ज्ञान की परिभाषा तो इतनी लीलाओं में सुन ली, और भक्ति की परिभाषा क्या है जरा थोड़ी सी ये भी अब बता दो महाराज, क्योंकि उदाहरण तो इतने हो गए कि किस ने कितनी, केवट ने तो कह दी कि पारी नहीं उतारूंगा, और सुदीक्षण महाराज तो जो है वो भगवान के ध्यान में मग्न होके और ऐसे बैठ गए कि भगवान उन्हें जगा रहे हैं और वो नहीं जग रहे हैं, और जबरदस्ती भगवान को जगाना पड़ा। और फिर भगवान ने कहीं वरदान मांग लो, तो बोली मैं तो वरदान मांगना जानता नहीं हूँ, वो भी भगवान की भक्ति थी। तो करत भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये भक्ति जो है वो सब प्रकार के गुणों की खानी है, भंडार है भक्ति। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना? ज्ञान के माध्यम से तो भगवान की भक्ति प्राप्त करी जा सकती है। ज्ञान से आपने भक्ति को प्राप्त कर ली, भक्ति को प्राप्त करके भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करके भगवान के धाम में जाओ, और भगवान जैसे आदेश वहाँ जाके करें उस काम को करो। लेकिन यदि भक्ति करी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, तो वहाँ जाके भी लौटियाओगे नीचे। क्यों? क्या भक्ति करें ना, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो, मेरे को जो है वो भक्ति नहीं है तो मेरे को वो प्रिय नहीं है। और भक्ति ये स्वतंत्र है, भक्ति किसी के अधीन नहीं है कि ऐसा करोगे तो ही भक्ति है, ऐसा नहीं करोगे तो भक्ति नहीं है। भक्ति स्वतंत्र,
तब फिर कैसे मिलेगी? किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता, और उसके लिए साधन कुछ करना पड़ता है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं भक्ति तो स्वतंत्र है। जब कोई चीज स्वतंत्र है, बोले कहो भैया कहाँ जा रहे हो? बोले पूछो मत ही जाते से। क्यों? क्या? बोले मैं किसी को बता के नहीं जाता हूं। ये स्वतंत्र भक्ति, स्वतंत्र भक्ति कहती है कि मैं किसके हृदय में जाके वास करूंगी, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन प्रभु कहते हैं भक्ति भले ही स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसकी एक कार्य इसका मतलब ये भक्ति का और सत्संग का, दोनों का आपस में नाता है। क्योंकि आप भक्ति किसी भी माध्यम से कर लो, लेकिन यदि सत्संग नहीं करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। और फिर भैया बिना सत्संग न पावे प्राणी। अब सत्संग, सत माने अच्छा और संग माने संग। तो अच्छा संग कैसे मिलेगा? उसका भाई जब सत मिलेगा जब ही तो संग करेंगे। जब सत नहीं मिलेगा तो फिर संग कैसे करेंगे? तो सत कैसे मिलता है? सत का भाषा कहाँ होता है? सत का भाषा वहां होता है जहाँ संत होते हैं। संत माने क्या हुआ? सत सा और ता, और संत सा के ऊपर में बिंदी लग गई। बिंदी क्या हुई? बिंदी जैसे अपने माथे पे हम एक बिंदी लगा लें। एक तो ये हुआ कि आदमी कुछ स्वरूप जो भी कुछ हो, लेकिन माथे पे यदि कोई उसके बिंदी लगी हुई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति सत है। ऐसे ही सत शब्द के ऊपर जब जो है बिंदी लग जाए तो ये जीव भी सत से संत हो जाता है। कैसे? कि पुण्य अब सत से संत बनने के लिए बिंदी तो लगा दी, लेकिन बिंदी लगा के क्या और चाहिए? बोले खाली बिंदी लगाने से संत नहीं हो जाओगे। तो पुण्यों का पुण्य पुण्य बिन विनय ना संता, विनय ना संता, सत्संगति सति करता, सत्संगति सति करता। अब पुण्यों का समूह मिले। पहले पुण्य करो, जब पुण्य करोगे तब संत मिलेंगे। अब पाप और पुण्य की परिभाषा तो लंबी छोड़ी है इस वक्त तो नहीं। अभी आगे प्रसंग में इसी प्रसंग में पाप और पुण्य की परिभाषा को गोविंद इस मुख से कहलवा देना। लेकिन पुण्य मिलहि न संता, सत्संगति संसति करता। बिना पुण्य के संत नहीं मिलेंगे। और यदि पुण्य है और संत मिल गए, ये दो चीजें यदि आ गई तो दोनों चीजें आने से क्या होगा?
सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति क्या है? ये जीव सतत कर्म करता रहता है, कर्म अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जिस कर्म का जो परिणाम, नतीजा या फल कहना चाहिए, उसका नाम संस्कृति है। तो यदि आप कर्म कैसे भी कर लोगे, लेकिन सत्संगति करोगे, सत्संगति, तो आपके किए हुए पाप पुण्य के कर्म के परिणाम स्वरूप जो कुछ आपको भोगना पड़ेगा उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि आपने सत्संगति, संतों की संगति करी है। तो भैया संगति कर ली, पाप पुण्य का अंत तो हो गया, लेकिन ये तो समझो कि पुण्य है क्या? क्या है पुण्य और पाप क्या? पुण्य 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 एक पुण्य एक जगमाऊ नहीं पूजा, जगमाऊ नहीं पूजा, मन कर्म वचन विप्र पद, मन कर्म वचन विप्र पद। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम कर लो मन वचन और कर्म से, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अब तो बड़ी फजीती हो गई, ये शब्द प्रभु ने तो ब्राह्मण प्रयुक्त कर दिया, लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा तो लोगों को समझाई नहीं। लेकिन थोड़ा विचार करेंगे तो ब्राह्मण माने जो ब्रह्म कर्म करे, जिसका जीवन सिर्फ ब्रह्म कर्म के ही लिए आदि है। अब आजकल तो नई परिभाषा में ब्राह्मण वंश में जो जन्म ले ले वो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वास्तव में जिसका जीवन ब्रह्म कर्म के लिए ही समर्पित हो वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण के मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, ऐसे लोगों के चरणों की पूजा को मन वचन और कर्म तीनों से, ऐसा नहीं लोग करे पंडित महाराज तुम बहुत तकलीफ में लो 10-5 हजार रुपए ले जाओ और अपना जीवन यापन कर लो। अब पंडित जी महाराज को इस तरह से ही जो है दक्षिणा मिलने लगी, और दक्षिणा मिलते मिलते महाराज के अंदर मन में कुछ और भी बातें पैदा हुई, और फिर वो मिली हुई दक्षिणा जो है कहाँ से कहाँ ले गई, इसका ब्यौरा मैं नहीं कर सकूंगा। लेकिन जब आप मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम कर लोगे, तब इस पुण्य का दूसरा पार्ट पैदा होकर आपके पास बिना बुलाए ही आ जाएगा। कैसे आएगा? वो क्या होगा कि साने दुखी है, बाबू काम का ही नहीं चल रहा कछु, जब तक करवा दो। जब तक पंडित जी ने कर दिया, छोड़ा का काम काज चल निकला। अब नंबर आई, महाराज आपने तो बड़ा अच्छा करो और काम है वो, छोड़ा वो काम चल निकलो। बोले महाराज अब दक्षिणा दे दो। बोले हमारा ले लो दक्षिणा। लेकिन दक्षिणा देते वक्त सब बातें याद आ गई। बोले महाराज तुमने करो ही का है, तुमने जवानी तो ही करो है। एक हंसी दिल बात तो हंसी दिल की है कि एक विवाह समारोह में पंडित जी महाराज ने विवाह करा दिया
सब कर करा के पूरी तरह से वर दुल्हन को सबको आशीर्वाद दे के और वर दुल्हन को आशीर्वाद दे के और फिर यजमान से कही कि यजमान तुम्हारे बालकन को विवाह हमने करा दियो, अब हमारी दक्षिणा दे दो। तो यजमान ने क्या कही? यजमान ने कही कि महाराज आपको अगर कमती न लगे तो आपको 11,000 दे दूं। अब पंडित जी महाराज ने कही कि 11,000 दे दूं। बोले 11,000? बोले जाको मतलब तो ये है कि यजमान के पास पूंजी मोटी है। तुमने कही है कछु महाराज अगर बढ़ सके तो कछु और बढ़ा दो। तुमने कही महाराज 1,11,000 दे दो। पंडित जी बोले कि बस यजमान बहुत है वो, और नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है, क्योंकि वो संतोषी व्यक्ति रहे। अब पंडित जी महाराज बैठे रहेंगे, यजमान लावे तो मैं जो है संकल्प मंत्र बोलूं कि विवाह निमित्त संकल्पम दक्षिणाम समर्पयामि, लेकिन महाराज वो लावे तब तो पंडित जी ने कही यजमान दक्षिणा मिल जाए तो फिर हम घर को चले। तो उन्होंने कहा जाओ महाराज, मैंने कब रोके हैं? तो बोले महाराज दक्षिणा? अरे महाराज तुमने जी विवाह करवावे में जो कछु करो सब जवान से ही तो बोलो है, कछु घर से तो ना लाए ना तुम, वहां से लाके कछु नहीं दियो। ऐसे ही जैसे तुमने पूजन करायो ऐसे ही मैंने पूजन की दक्षिणा तुमको दे दी। ऐसी ऐसी मजाक दिल्ली की मन कम बचन मन बचन कम से दो जी का पट करई सेवा। कपट छोड़ के और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करें। ये ऐसी नहीं कि महाराज आपने जवानी दिया और हमने जवानी दे दी। और इस सब के अलावा एक चीज और भी है महाराज, क्या है? राम जी महाराज कह रहे हैं राम जी महाराज कह रहे हैं। और वो गुप्त बात क्या है कि शंकर जी का महाराज, शंकर जी के भजन के बिना आप भक्ति पाने के और सारे रास्ते, ब्राह्मणों की पद की सेवा भी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन शंकर जी की भक्ति यदि आपके पास में नहीं आई तो जो है मेरी भक्ति आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। अब राम जी की भक्ति और शंकर जी की भक्ति, इसके गुणों की विवेचना शायद ठाकुर जी ने चाहिए तो कल प्रयास करेंगे। और हरि नाम कीर्तन।
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय जय जय।